माँ बाप का धर्म है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही संस्कार देना। आप देते रहो, समझाते रहो, ना सीखें फिर भी गलत रास्ते पर हैं तो अब आप मन वहां से हटाओ। अब आप रो ना महाराज मेरा बेटा ऐसा है, क्या करो, तुमने समझा लिया ना, अब नहीं समझ रहा है, बस विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसके जीवन में दुख है वो मिलके रहेगा। कैकेयी मां को समझाया दशरथ जी ने, कैकेयी मां की कहां समझ में आई। जो होना है वो होगा। अब आप कहो संस्कार, तो बताओ अयोध्या में क्या संस्कारों की कमी थी? कैकेयी मां के पास संस्कारों की कमी थी क्या? लेकिन जो होना है वो होगा। आपके जीवन में भी जो होना है वो होगा। इसलिए जो हो रहा है उसे विधि का विधान मान के सदा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कोई दोष नहीं उसमें, क्योंकि सब कुछ करने कराने वाले। हाँ, तुम प्रयास कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? प्रयास करो, प्रयास। फिर भी यदि आपका प्रयास ना सफल हुआ तो समझो कि यह विधि का। जब माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई, जब माता सती भगवान राम की क्या लेने गई, कैसे परीक्षा ली? राम जी की परीक्षा माता सती ने कैसे ली थी, मैं ये बताओ कैसे ली थी, जल्दी से बताओ मेरी मां। क्या बन के परीक्षा ली? मैया सत्संग नहीं करती हो आप? सीता बन गई। सती जी क्या बन गई? सीता का रूप बना के राम जी के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई रावण के यहां से। जब सती परीक्षा लेने जा रही थी राम जी की, उस समय शंकर जी समझा रहे थे मत जाओ, वो भगवान है, बात मानो, विश्वास करो। पर शंकर जी की बात माता सती नहीं मानी। बताओ क्यों नहीं मानी? जोर से क्यों नहीं मानी? आप बताओ भैया, पीले कुर्ता, क्यों नहीं मानी? क्योंकि ये होनी थी और ये होना था, इसलिए माता सती शंकर जी की बात नहीं मानी। उनकी आयु पूरी हो रही थी सती जी की, उनको जलकर भस्म होना था, तो ये सब निमित्त बनता चला गया, ये सब होनी होती चली गई। जो होना है ना वो होगा, कोई भी निमित्त बन सकता है। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मान लो। तुम्हारा हमारा कोई जोर जबरदस्ती ना चलेगी। सती जी जलकर राख हो गईं, शंकर जी कुछ ना कर पाए। हाँ या ना? क्योंकि हर इच्छा भावी बलवाना। जो होना होगा उसे शंकर जी भी नहीं मैट सकते। मैट सकते तो इस होनी को मैट देते। जो हो रहा है बताओ किसकी मर्जी से? इसलिए सदा खुश रहा करो, ये सब गेम गोविंद का है। जो हो रहा है वो भगवान तुम्हारे गालों में कोई दो चार थप्पड़ मारे तो भी हंसा करो। क्यों? क्योंकि ये भी ईश्वर की इच्छा है कि पिटो। आज 56 भोग मिल गया खाने को, बढ़िया रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, इमरती, गुलाब जामुन, तो खाओ, खुश रहो। आज गोविंद की इच्छा है कि आप चकाचक खाओ। और एक दिन कोई खाने में आपको बासी रोटी भी नहीं मिली तो भी खुश रहो, क्योंकि आज गोविंद की यही इच्छा है। आप महलों में हैं,
खुश रहो, ये सोच करके प्रभु की यही इच्छा है। और घास की झोपड़ी में और फुटपाथ पर हो तो भी हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि ये गोविंद की कर्म तुम करते रहना, प्रयास तुम करते रहना, पर ये याद रखना कि ये सब विधि का विधान ईश्वर की इच्छा है। ना तुम्हारी इच्छा चलेगी, ना रावण माता सीता को ले गया, ये किसकी इच्छा थी? राम की। वरना राम की इच्छा के बिना रावण सीता ले जाए, उनकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले, और रावण की क्या ताकत कि सीता मां को उठा कर ले जाए? ये तो होनी थी। संसार की स्त्रियों के लिए सबक था, संसार के पुरुषों के लिए सीख और सबक थी कि पराई स्त्री के साथ यदि उसके साथ दुराचार करने की, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना था, इसलिए ये लीला करनी पड़ी, ताकि आने वाले वक्त में फिर कभी कोई पुरुष किसी स्त्री का अपहरण ना करे, वरना वो याद रखे कि हाल वही होगा जो रावण का हुआ। वो इतना पावरफुल था, तो ये स्थिति, तुम्हारी औकात क्या है? सब कुछ क्या हो रहा है मेरी मां किसकी मर्जी से? आज सवेरे सवेरे मस्त पानी गिरा, किसकी इच्छा थी बताओ? जोर से। और अभी चकाचक धूप आ गई, किसकी इच्छा है? तुम्हारा और हमारा चाह क्या होता है? इसलिए हम तो खुश रहते हैं ये सोचकर कि जो हो रहा है, पानी बरस रहा है ईश्वर की मर्जी, धूप खिंची है ईश्वर की मर्जी, हम हंस रहे हैं ये ईश्वर की मर्जी, हम रो रहे हैं ईश्वर की मर्जी। हर समय आप प्रसन्न रहो, हम 56 भोग खाएं, हम स्वस्थ हैं ये भी कन्हैया की मर्जी है, और हम बीमार पड़ गए ये भी गोविंद की कहीं ना कहीं। यदि आपकी इच्छा है तो हम तो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा में लाते हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा, हमने तो अपनी इच्छाएं डिलीट कर रखी हैं। अब जो आप चाहें